फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 12th की हिस्ट्री हम लोग डिस्कस करें, पार्ट 2 डिस्कस करें। पार्ट 2 मीन्स हमारा जो मेडाइवल हिस्ट्री है वो डिस्कस करें, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर। मेडाइवल हिस्ट्री में 5 चैप्टर है, जिसमें से पहला चैप्टर था ट्रैवलर्स के बारे में। 3 ट्रैवलर के बारे में था, हमने डिस्कस कर चुके हैं हम। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है भक्ति एंड सूफी ट्रेडिशन पे बेस्ड। तो इसमें 3 वीडियो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये 4th वीडियो है जिसमें सूफीज़म के बारे में है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सीधा। उसके अलावा आप इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पीडीएफ को चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सूफीज़म को डिस्कस करने से पहले हम एक बात जो पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके वो उस बात को मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ। चाहे भक्तिज़म हो या सूफीज़म हो, उसमें एक बात पे एम्फेसाइज किया जाता था। देखो, उसमें ऑर्थोडॉक्स पहले प्रोसेस होता था, उस पर विश्वास नहीं किया जाता था। चाहे इस्लाम में हो चाहे हिंदुज़म में हो, जो ऑर्थोडॉक्स सैक्रिफाइस करना है भगवान का, मतलब ये चढ़ाना है वो चढ़ाना है, कुछ भी नहीं। अब सिर्फ है कि भक्ति और सूफीज़म दोनों विश्वास करता था यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे, मतलब कि सब बराबर है। जैसे आपको पता है, भक्ति से पहले जो वैदिक लिटरेचर वगैरह की बात होती थी उसमें यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात होती ही नहीं थी। उसमें ऊपर नीचे स्ट्रेटिफिकेशन होते थे, वर्ना सिस्टम होती थी। सेम इस्लाम में भी कुछ लोग बहुत इम्पोर्टेंट हो जाया करते थे, कुछ लोग बहुत नीचे रहते थे। भले ही बोलते थे कि अल्लाह के सामने सब बराबर है, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा तरक्की करे, कुछ लोग नीचे रह गए। तो भक्ति और सूफी दोनों बात करते थे यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, रिलीजियस टॉलरेंस की। ऐसा नहीं कि भाई तुम रहोगे तो हम नहीं, हम रहेंगे तो तुम, ऐसा नहीं। दोनों साथ साथ रहते, अपने भगवान को मानते और ये भी मानते हैं कि जो दोनों हम जिनको माने वो दोनों एक है। बस तरीका हमारा अलग है और हमारा फॉर्म अलग अलग है, कि हम जिस फॉर्म को मानते हैं तुम अलग फॉर्म को मानते हैं, लेकिन दोनों एक ही है। इससे होता क्या था, दोनों भक्ति और सूफीज़म जो थे अपने लोकल लैंग्वेज में टीचिंग करते थे, जिससे क्या होता था, इनका दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि लोगों को जिस लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा वो लोग उसके फॉलोअर बनते ही जाएंगे। और होता क्या था, म्यूचुअल लव, रेस्पेक्ट की बात करते थे। और मेन यहाँ पे क्या होता था कि गॉड को पाने के लिए क्या किया जाता था, गॉड से मिलने के लिए पहले क्या होता था कि सैक्रिफाइस करो। इसमें नहीं भाई, गॉड से मिलना है ना तो कव्वाली होता है, एक गाना होता है। और रिलीजियस डिवोशन करो। डिवोशन का मतलब होता है भक्ति में लीन हो जाना, भगवान या अल्लाह मिल ही जाएंगे, यही बात है। तो अब हमारा ये टॉपिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पे आ गए वो हम डिस्कस करते हैं। हम आ चुके हैं, ये सब भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे है, देखो होता क्या है, इस समय की बात करते हैं। अभी 7वीं सदी में, 7वीं शताब्दी में क्या होता है, 7वीं शताब्दी में जो इस्लाम आया रहा था, 7वीं शताब्दी के आसपास इस्लाम आया रहा था। तो इस्लाम के आने के कुछ समय बाद, कुछ 100 साल बाद क्या होता है, उस समय खलीफा इंपॉर्टेंट बन जाता है। खलीफा जो था वो क्या था, रिलीजियस लीडर हम इसको बोल सकते थे। लेकिन खलीफा का पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, रिलीजियस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। क्योंकि देखो, जब भी ऐसा समय आएगा ना, किसी एक लोग लीडर की पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और वो क्या करेगा, अपने तरह से डिफाइन करेगा ग्रंथों को, या ग्रंथों के डेफिनेशन को अपने तरह से बताएगा। कि हो सकता है थोड़ा ऑर्थोडॉक्स तरीक़ा से, मतलब ऐसे बोल सकते हैं इंटरप्रेट करना थोड़ा अलग तरीके से अपने फ़ायदे को लेकर। तो सूफीज़म को लगता था यार इनका पावर तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन ये लोग कुछ अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, यानी देयर क्रिटिकल डॉगमेटिक डेफिनेशन बताते हैं। मेथड अलग होता है कि कैसे कुरान को इंटरप्रेट करना, कैसे ट्रेडिशन को फॉलो करना, जो ये सब था इनका मेथड। इनके मेथड से, यानी इस्लाम के खलीफा वाले जो मेथड से खुश नहीं रहे। कौन? सूफीज़म। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया, जैसे पिछले वीडियो में हम देख रहे हैं, उन्होंने बोला कि भगवान को मनाने का, भगवान से यानी गॉड से कनेक्ट होने का, अल्लाह से कनेक्ट होने का ये तरीका सही नहीं है। क्योंकि इस तरीका में क्या होता है कि खलीफा इंटरमीडिएट बन गया, यानी आपको खलीफा के पास जाना ही जाना होगा।
मतलब एक और वो जो बोलेगा आपको मानना ही पड़ेगा, वो इंटरमीडिएट बन गया, वो जो बोलेगा आपको मानना ही पड़ेगा, फिर तभी जाके आपको गॉड यानी अल्लाह से के दर्शन हो सकते हैं या अल्लाह आपको आशीर्वाद देंगे। लेकिन सूफीज़म को लगता था यार ऐसा नहीं है, लोग खुद भी तो भक्ति कर सकते हैं, बीच में किसी की ज़रूरत ही नहीं है ना, बीच में ज़रूरत ही नहीं किसी की, लोग खुद भी भक्ति कर सकते हैं। और सिर्फ उसको एक इंसान बस ऐसा चाहिए जो उसको बताए कि भक्ति करना कैसे, बस ये इतना ही ज़रूरी है। ऐसा थोड़ी है कि जो बताते रहे उसको फॉलो करो, ये सेक्रीफाइस करो, सेक्रीफाइस करो। तो ये इनको सूफीज़म वालों को ये पसंद नहीं था, वही था। अब होता क्या है, इंस्टीड दे लेड एम्फेसाइज ऑन सीकिंग साल्वेशन थ्रू इंटेंस। बोल रहा है कि आपको मुक्ति चाहिए ना, सूफीज़म वाले बोलते हैं भाई आपको मुक्ति चाहिए तो भक्ति में लीन हो जाए, कंप्लीट डिवोशन में हो जाओ। और देखो जो अल्लाह बोल रहे हैं यानी जो गॉड बोल रहे हैं, गॉड के कमांड को फॉलो करो। ध्यान देना, गॉड के कमांड को फॉलो करो। और गॉड का कमांड पता कैसे चला है, गॉड का कमांड हमें बताया था प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने। गॉड के कमांड जो बताए हैं प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने, क्योंकि प्रॉफेट मोहम्मद साहब से डायरेक्ट कनेक्ट किसका था, गॉड का कनेक्शन था, ऐसा बोला जाता है इस्लाम में। तो जो कनेक्शन था वो जो बताए उसको हमें फॉलो करना चाहिए। सूफीज़म प्रॉफेट मोहम्मद को एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग बोलते थे इनमें कोई कमी है ही नहीं, ये एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो यहाँ पे बता द सूफी द शॉर्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर। हाँ बोलते थे भाई आप कुरान ऐसा नहीं कि जो ऑर्थोडॉक्स जो खलीफा बोल रहे हैं उसका बात मानने लगो, उसका डॉगमेटिक डेफिनेशन फॉलो कर, नहीं भाई खुद पढ़ो कुरान, या हम पढ़ते हैं। और इवन कुरान को इन्होंने ट्रांसलेट, अगर कुरान को कोई ट्रांसलेट कर देगा इजी लैंग्वेज में, आसान लोकल लैंग्वेज में, तो लोग आराम से पढ़ सकते हैं ना। लोगों को पता ओ अच्छा ये लिखा है, तो लोग खुद भी समझ सकते हैं। अब क्या है, अब सूफीज़म तो चलो एक मूवमेंट आ गई, लेकिन मूवमेंट को इंक्रीज तो करना है ना। मूवमेंट जैसे मान लो आपने कुछ एक इंस्टीट्यूशन टाइप का बनाना है, भाई इंस्टीट्यूशन टाइप का बनाना है, एक मूवमेंट है उसको बढ़ाना है। मूवमेंट बढ़ाने के लिए पहले आपको छोटा सा इंस्टीट्यूशन चाहिए, फिर आपको बहुत सारे फॉलोअर चाहिए ना। तो खानकाह वो इंस्टीट्यूशन था, ध्यान देना, खानकाह वो इंस्टीट्यूशन था। होता क्या है, 11वीं सेंचुरी के आसपास सूफीज़म धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन के उभरा। और इसका स्टडी कैसा था, स्टडी था ऑब्वियसली कुरान को ही तो फॉलो करते थे, लेकिन कुरान को एज इट इज़ थोड़ा अलग तरीके से इंटरप्रेट करते थे, जैसे खलीफा वगैरह नहीं करते थे। तो इंटरप्रेट करते कुरानी के, पढ़ना तो कुरान ही है उनको, और सूफ़ी के प्रैक्टिस को फॉलो करते थे। तो यह बताते हैं कि एक खानका समझो इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे सब लोग आ रहे हैं, यहाँ पे फॉलोअर भी आएंगे जो जिनको फॉलो करना है सूफीज़म, यहाँ पे वो भी आएंगे जिनको सूफीज़म का ज्ञान है ऑब्वियसली। तो क्योंकि ये फिर ज्ञान बताएंगे नहीं, इन लोगों में बांटेंगे ज्ञान, यही होता है। इंस्टीट्यूशनली द सूफी बिगेन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटी अराउंड द हॉस्पाइस और खानका, इसको बोल सकते हैं धर्मशाला टाइप का, जहाँ पे टीचिंग कौन देता है, शेख यानी उसे पीर मुर्शिदी बोलते हैं। बहुत समझिए, जो टीचिंग देगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और टीचिंग क्या है, अपने मन से देते हैं, नहीं भाई अपने मन से कुछ टीचिंग नहीं देते, कुरान की बातें ही आसान भाषा में लोगों को बताते हैं। और लोगों को बताते भाई डिवोशन से ही भगवान साल्वेशन मिल सकता है, यानी मुक्ति मिल सकता है, लव ब्रदरहुड, ऐसी बातें करते थे। क्लियर, कोई सैक्रिफाइस नहीं, कुछ भी नहीं करना है। और यहाँ पे बताते हैं कि होता क्या था कि मान लो खानकाह बना दिए, लेकिन अब भाई फॉलोअर भी तो लाना है। फॉलोअर के लिए क्या करते हैं, डिसाइपल्स को, जिसको मुरीद बोलते हैं, कि मेरा भक्त है, भक्त को हम बोल सकते हैं मुरीद, इस्लामिक लैंग्वेज में मुरीद बोलते हैं। एंड अपॉइंटेड एज सक्सेसर, मतलब एक काम किसका होता था, शेख जो है एक मास्टर का दो काम है, एक डिसाइपल चुनना और एक सक्सेसर चुनना, खलीफा, अपना खलीफा चुना। और ये जो खलीफा होगा किसके बेसिस पे चलेगा, सूफीज़म के बेसिस पे चलेगा, सूफीज़म अपना खलीफा चुनने। ही इस्टाब्लिश ए रूल ऑब्वियसली, जहाँ आपने इंस्टीट्यूशन खोला। इवन बुद्धिज़्म जो मूवमेंट था स्टार्टिंग में तो एज ए मूवमेंट ही था ना, बाद में रिलीजन में कन्वर्ट हो गया। तो हुआ क्या कि जब ये मूवमेंट चला तो उसके लिए जहाँ पे आपको खानकाह में लोग आएंगे उसके लिए कोई ना रूल और रेगुलेशन तो बनाना ही पड़ेगा ना।
तो यहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन बनाया गया कि कैसे इंटरेक्ट करेंगे, जो फॉलोअर्स आएंगे वो, और फॉलोअर्स और मास्टर के बीच कैसे इंटरेक्शन होगी, वो सब की बात करते हैं। और एक वर्ड है यहाँ पे, खानका तो हमने समझ लिया, खानका का मतलब वो इंस्टीट्यूशन है। अब एक और वर्ड है सिलसिला। सिलसिला, सिलसिला का मतलब है ऑब्वियसली सिलसिला चलता रहता है, मतलब ऐसे वाला कनेक्टेड वाला। सिलसिला का लिटरली मीन होता है चैन। मान लो गॉड से यानी अल्लाह से पता चल गया, प्रोफेट मोहम्मद से पता चला किसको, ये मास्टर्स लोग को, और फिर मास्टर लोग अपने पास थोड़ी ज्ञान रखेंगे, मास्टर डिसाइपल को बताएंगे, फिर डिसाइपल किसी और को बताएगा, फिर ये किसी और को बताएगा, तो ये हमेशा चलता रहेगा। यही तो काम था, याद है। वेन यहाँ पे सिग्निफाइज ए कंटिन्यूअस लिंक बिटवीन द मास्टर एंड डिसाइपल स्ट्रेचिंग एन अनब्रोकन स्पिरिचुअल जेनरोलॉजी टू द प्रोफेट मोहम्मद। प्रोफेट मोहम्मद को बात कहाँ से पता चली थी, गॉड से। प्रोफेट मोहम्मद के बात लोगों को बताएंगे, और फिर ये क्या करेंगे, भाई आपने इस डिसाइपल को बताया, इसने दुनिया के दूसरे कोने में जाके और फैलाया, यही एक इंडिया में आया, यही एक सिलसिला इंडिया में आया जिसका नाम पड़ा था चिश्ती। देखो सूफ़ी का जो पार्ट, जो ब्रांच इंडिया में आया, उसको वो नाम उन्होंने रख दिया चिश्ती। और भी आए थे लेकिन चिश्ती बहुत फेमस हो गया, आपने बहुत लोगों का नाम सुना होगा जो चिश्ती से है, तो वो सब इसी से रिलेटेड है। तो शेख और मास्टर या मुरी और या जो क्या नाम था पीर, है ना, शेख, मुर्शीद और पीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे भाई। जब इनका डेथ होता है ना, क्योंकि पूरा खानका वही संभाल रहे हैं ना, ऊपर से वही संभाल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। जब उनका डेथ होता था तो उनका दरगाह बनाया जाता था इसी इंस्टीट्यूशन के आसपास। ध्यान देना, उनका दरगाह यानी जिसको टॉम श्राइन बोलते थे, वहीं आसपास ही बनाया जाता था। और जब यहाँ पे बनाया जाता था तो लोग यहाँ पे बहुत जो फॉलोअर इनके थे, यहाँ पे आएंगे ही पूजा प्रार्थना करने, फॉलोअर आते थे। और यहाँ पे फॉलोअर आते, धीरे धीरे फॉलोअर, कुछ फॉलोअर आए, उसका धीरे धीरे यहाँ पे पिलग्रिमेज साइट बन गया। मतलब पिलग्रिमेज साइट या जियारत इसको बोलते हैं, जियारत या पिलग्रिमेज साइट बोल रहे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ आने लगी, बहुत लोग जाने लगे। और यहाँ पे बताया जाता है कि दिस वॉज बिकॉज पीपल बिलीव। देखो लोग इतना कहीं पे क्यों जाते हैं, लोगों को लगता है कि यार यहाँ पे जो भगवान, यहाँ पे जो गॉड है ना, यहाँ पे जो इंसान है या यहाँ पे जो मंदिर है, वहाँ पे जो रखा हुआ वो गॉड से डायरेक्ट कनेक्टेड है। सेम यही यहाँ पे होता था। लोग मास्टर्स के पास जा रहे हैं ना, फॉलोअर लोग, तो इनको लगता था यार ये गॉड से कनेक्टेड, पहले ये लोग बोलते थे गॉड से पहले भी कनेक्टेड थे, लेकिन इनका अगर डेथ हो गया ना, गॉड के और नज़दीक चले जाएंगे, तो हमारे लिए और भलाई भला सोचेंगे। यही बात होता कि और क्लोजर चले जाएंगे, मतलब जिंदा थे तभी क्लोज थे, लेकिन और ज़्यादा क्लोजर चले गए। तो इवॉल्व ए कैल, तो जो शेख थे ना, शेख जो जिनका डेथ हुआ था, उनको वली बोला जाने लगा। वली का उपाधि दिया। वली होता क्या, वली का मतलब होता है कि जो भगवान का बहुत 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 अच्छा मित्र, और इनके पास इवन बहुत सारा पावर होता है, और ये कुछ ऐसे करते हैं, चमत्कारी काम भी कर सकते हैं, इम्पॉसिबल चीज़ भी कर सकते हैं। यानी गॉड के, वली का आपसे डेफिनेशन में सिंपल बोल सकता है तो ये गॉड के फ्रेंड होता है सूफ़ी में, कि अल्लाह के फ्रेंड होते हैं और वेरी क्लोज टू गॉड होते हैं, और पावर और बहुत इम्पॉसिबल थिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे लेकिन एक और चीज़ आ गया कि जैसे आपको पता है जैनिज्म में जो स्टार्टिंग में 2 पार्ट में बटा, एक था दिगंबर, एक था श्वेतांबर। दिगंबर वो था जो दिग है जिसका अंबर, यानी जो कोई क्लोथ नहीं पहनते थे, न्यूड होते थे, और ये श्वेत वस्त्र पहनते थे। सेम यहाँ भी यही होता है। यहाँ पे एक पार्ट जो सूफ़ी वाला पार्ट उसमें थोड़ा इंटरप्रिटेशन कर देते कुछ लोग, और उसमें कुछ अलग ही चले जाते हैं। यानी यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, रिचुअल को इग्नोर कर देते हैं, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एसेटिसिज्म को इग्नोर कर देते हैं। तो इसका नाम थोड़ा अलग अलग पड़ जाता है, क्योंकि ये डेलिब्रेट जो सरिया रूल था, सरिया होता है रूल्स एंड रेगुलेशन, समझ लो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये सरिया को फॉलो नहीं करते थे, तो इसको बी सरिया बोलने लगा। और सूफ़ी जो फॉलो करते थे उनको तो बाशरिया बोलते थे, बाशरिया, बेशरिया, बाशरिया। तो ये लोग थोड़ा समझ सकते हैं, जो खानका के आउटसाइडर हो गए। आउटसाइडर का मतलब ये लोग फॉलो नहीं करते थे, यानी ये लोग क्या जो सूफ़ी धर्म में जो फॉलो किया जाता था उनसे थोड़ा हट के थे। समझ लिए पहले उसी में थे, लेकिन कुछ आइडिया होता है ना, कुछ आइडिया सूफ़ी वाले का अच्छा नहीं लगा होगा, कुछ नया आइडिया अपने आप में ये लोग इवॉल्व कर लिए होंगे, इसलिए इनको रेडिकल बोला जाता था सूफ़ी से रिलेटेड। तो मैंने बताया था ना
कि सूफ़ी तो बहुत सारे थे, लेकिन उसमें से एक जो था चिश्ती वाला ब्रांच, ध्यान देना, चिश्ती वाला ब्रांच इंडिया में आ गया, इंडिया में बहुत फेमस हो गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ अ ग्रुप ऑफ सूफी, कुछ सूफी थे जो थे इंडिया माइग्रेट हो गए 12वीं सेंचुरी में, लेट 20वीं सेंचुरी, मतलब 1180-90 के आसपास। और चिश्ती सबसे ज़्यादा, और भी बहुत है, लेकिन जो चिश्ती वाले थे ना, समझ लिए सूफ़ी का एक छोटा सा पार्ट है चिश्ती, समझ ले, सूफ़ी मेन है तो चिश्ती उसका पार्ट है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्वेश्चन होता है कि आप पूछोगे ना भैया चिश्ती क्यों इतना फेमस हो गया, भाई हो क्योंकि भक्तिज़म ऑलरेडी थी, तो भक्तिज़म के कुछ मेथड को इसने अडॉप्ट कर लिया। लोगों को लगा जैसे भक्तिज़म के मेथड को अडॉप्ट किया तो लोगों को लगा यार ये तो अपना ही जाना सुना है, चलो इसको अपना लेते हैं। और दूसरा एक कल्चरेशन के थे, ये वर्ड आप नहीं भी याद करो तो इसके लिए कोई और इंग्लिश वर्ड देख लेना। एक कल्चरेशन थोड़ा सोशियोलॉजिकल वर्ड है कि घुल मिल गए, जो हमारे कल्चर वगैरह थे ना उससे घुल मिल गए, जो इंडियन वाले कल्चर है उनको लगा फिर जैसे ही कल्चर में हमारे घुल मिल जाएगा हमें लगा यार ये तो अपना ही है। तो जो सिलसिला है यानी जो ये सिलसिला है, जैसे चिश्ती सिलसिला है ना, सिलसिला क्या होता है, कनेक्शन, चेन, मास्टर से डिसाइपल में बताया जाएगा, डिसाइपल और जगह फैलाएगा, वही तो फैला रहे थे ना, कहाँ स्टार्ट हुआ था, इंडिया में आ गया। तो जो सिलसिला है, सिलसिला का नाम या तो लीडर के बेसिस पे होता है, लीडर यानी जो मास्टर थे, जो डेथ होने के बाद उनके लिए जो टॉम्ब नहीं बनाया जाता था, या उनके नाम पे आता है, या तो उस प्लेस के नाम से आता है जहाँ पे वो पहले बार ओरिजिनेट हुआ था। जो चिश्ती हमारे यहाँ आया हुआ वो अफ़गानिस्तान का एक शहर है चिश्ती सिटी, वहाँ से ओरिजिन हुआ है, इसलिए उसका नाम है चिश्ती सिलसिला। तो यहाँ पे बताया लाइफ इन चिश्ती खानका, सेम यहाँ पे भी वही होता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक इंस्टीट्यूशन बनाना है ना, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाना है। खानका का मतलब वही होना है कि इंस्टीट्यूशन बनाना है, जैसे सूफ़ी ने खानका बनाया था अपना, चिश्ती भी तो उसी का पार्ट है ना, तो अभी जहाँ जाएगा तो पहले खानका तो बनाएगा ना। तो चिश्ती खानका कहाँ पे बनाएगा, द खानका वाज ए सेंटर ऑफ सोशल लाइफ, भाई वहाँ पे सब कुछ होता था, इंस्टीट्यूशन में लोग आते थे, फॉलोअर आते थे, लोग को खाना मिलता था, बहुत कुछ होता था। ए वेल नोन एग्जाम्पल जैसे शेख निजामुद्दीन औलिया, ध्यान देना, शेख निजामुद्दीन औलिया एक धर्मशाला यानी खानका बनाया, कहाँ पे, यमुना नदी के किनारे घियासपुर में, जो कि दिल्ली सिटी के आसपास है, आस्था था। तो शेख, इसके साथ शेख वो बंदा है जो सबसे हेड होता है, मास्टर, यानी शेख निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ पे क्या है, इसके साथ शेख के साथ उसके बहुत लोग आते हैं, उसके डिसाइपल वहाँ पे रहते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। शेख उसके बाद क्या करते हैं, उसी में एक रूम छोटा सा ले लेते हैं, उसमें लोग उनसे डिसाइपल आते हैं, उनकी बातें सुनती है, उनको बताते हैं कि कैसे क्या करना है। उसके बाद क्या हुआ, इस बीच मंगोल का आक्रमण हो जाता है। मंगोल का आक्रमण होता है तो मंगोल कभी खानका पे अटैक नहीं करे भाई, वो भी उसी धर्म को प्रोपागेट कर रहा है जिस धर्म के मंगोल है। तो बहुत लोग अपना जान बचाने के लिए खानका में जाके छुप जाते थे। तो खानका में तो जहाँ जो लोग जाएंगे उनको बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि खानका किसी, देखो मेंस वो इस्लाम को अपना रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोई और नहीं जा सकता था, किसी और रिलीजन के लोग नहीं जा सकते, ऐसा नहीं था। वहाँ पे ओपन किचन होता था, या लोग अपने मन से बिना पूछे चैरिटी देते थे, या और इसके विजिटर तो सब लोग थे, इवन हिंदू योगी जाते थे, समझा ना, हिंदू योगी। यानी यहाँ पे मैं बता दूँ कि भले ही किसी, जैसे मान लो हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म वैदिक लिटरेचर को फॉलो कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि कोई और धर्म वाला उसमें जाके उनके प्रवचन नहीं सुन सकता। इवन आप भी जाते हो बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के प्लेसेस पे जाते हो, घूमने जाते हो तो जाते हो ना, यही बात हो गया। तो चिश्ती सिलसिला के मेजर जो गुरु थे ना वो 5 थे, शेख मुइनुद्दीन सिजदी जो कि अजमेर में रहते थे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि दिल्ली में, शेख फ़खरुद्दीन गंज, शेख निजामुद्दीन औलिया और शेख नरीद्दीन चिराग। तो इतना नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है। उसका मतलब जितने चिश्ती सिलसिले आए थे ना, जितने चिश्ती में लोग थे, ये 5 इम्पॉर्टेंट सूफी टीचर थे इंडिया की बात करें तो। अब चिश्ती पूजा कैसे करते थे भाई, चलो उन्होंने एक खानका बना लिया, लेकिन अब उनका काम क्या है, उनका काम है भगवान से मिलन। तो उनको बोलते थे
कि पिलग्रिमेज बनाया जाता था, जिनको जियारत बोले हैं। वो तो हमने उस वीडियो में पीछे भी देखा था। पिलग्रिमेज का मतलब एक टॉम बनाया जाता था कि सूफ़ी संत, जैसे सूफ़ी के मास्टर यानी शेख का डेथ हो गया, शेख जो कि बता रहा है, उनका डेथ हो गया तो उनके लिए टॉम बनाया जाएगा। तो टू टॉम द सूफी सन टू प्रिवेलेंट ऑल ओवर द मुस्लिम, ऑब्वियसली है ही दिस प्रैक्टिस ऑफ ओकेजन फॉर सीकिंग द सूफी स्पिरिचुअल ग्रेस। अगर वहाँ पे जाओगे तो आपको बरकत मिलेगा, यही बात होती है। और पीपल एक्सप्रेस देयर डिवोशन एट द दरगाह 5 ग्रेट, ऑब्वियसली दरगाह का मतलब होता है जहाँ पे उनको दफनाया गया है, उनके टॉम पे। पीपल को लगता है हम तो इनके फॉलोअर हैं, हम यहाँ पे जाएंगे क्योंकि ये गॉड से ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं, यही यहाँ पे बताया गया है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वहाँ पे बुलाया जाता है, उनको गरीब नवाज बोला जाता था कि ये पुअर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, वही बात सब है। और इट वॉज एविडेंटली पॉपुलर बिकॉज ऑफ ऑस्टिसिटी, जो सदाचार होता है, और पीटी जो धर्मशास्त्र की पूजा करते थे, ये सब बात बताया गया है। और कुछ एग्जाम्पल बताया कि इवन अकबर भी इतने ज़्यादा इससे मतलब क्लोज आ गए थे कि अकबर बहुत बार जाते थे, जो अजमेर का दरगाह है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाते थे, यही बात बताया गया हुआ है। और हाँ, उसका लैंग्वेज, ऑब्वियसली लैंग्वेज जो होगा ऑब्वियसली लोकल लैंग्वेज होगा। द चिश्ती अडॉप्टेड लोकल, तभी तो लोगों ने फॉलो, मैंने कल्चर की बात करना उसमें लैंग्वेज भी तो आ गया। दोज एसोसिएटेड विद चिश्ती सिलसिला कन्वर्ट्स इन हिंदावी, मतलब जो लैंग्वेज उस समय जो लैंग्वेज लोगों का था ना वही अपना लिया है। तो जैसे और भी सूफ़ी थे जैसे बाबा फरीद, उन्होंने लोकल लैंग्वेज में अपने वर्सेस को बनाया, यही सब बात लैंग्वेज की बात लिखा हुआ है। और सूफ़ी को स्टेट से क्या, देखो स्टार्टिंग में क्या होता था, स्टेट से डोनेशन नहीं मिला हुआ है या स्टेट से रिकग्निशन नहीं मिला हुआ, लेकिन जैसे ही थोड़ा फेमस, कि सबके साथ यही होता है, सारे रिलीजन के साथ यही होता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि और इनको ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी स्टार्टिंग में। देखो स्टार्टिंग में इनको तो जो काम है प्रोपागेट करना वो तो करेंगे ही, लेकिन ये हो जाता अगर स्टेट रिकॉग्नाइज कर देता तो ये इनको थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। देखो ए मेजर फीचर ऑफ द चिश्ती ट्रेडिशन वाज ऑस्टेरिसिटी, मतलब तपस्या करते थे, इंक्लूडिंग मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्डली पावर, मतलब दुनिया की बाहरी तत्वों से दूर रहने का ट्राई करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि कंप्लीट आइसोलेशन करनी, क्योंकि भाई इनको भी तो थोड़ा बहुत दान वगैरह चाहिए होता है ना। मतलब ये ऐसा ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई पैसा ले रहा हूँ, ये ऐसा चीज़ लेते थे, दान लेते थे, जिसके कारण उस चीज़ को यूज किया जा सके लंगर में लोगों को खिलाने के लिए। यहाँ पे बताया जाता है कि ये चिश्ती एक्सेप्ट करते थे डोनेशन कैश और काइंड में, यही सब बात बताया गया है। देर बार, लेकिन कभी कभी बहुत राजा इनका साथ भी देते थे, एसोसिएट करते थे, लेकिन कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट भी दिखाया गया है। एक दो केस में, एक आप देख सकते हो वहाँ पे दिखाया गया है कि सुल्तान इवन कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं सूफी से, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो यही है पर्टिकुलर वीडियो का सार, इतना ही है। पहले मैं बता दूँ क्या था, सिंपल बता दूँ 1 मिनट में। सूफीज़म जो अभी तक देखो इस्लाम था, इस्लाम में जो खलीफा थे, खलीफा को रिलीजियस हेड बोला जाता था, पॉलिटिकल और रिलीजियस हेड, लेकिन उनका वर्चस्व कुछ ज़्यादा इंक्रीज हो गया और वो जो अपने तरह से इंटरप्रेट करते थे कुरान को, और जो अभी भी ऑर्थोडॉक्स वाला डेफिनीशन ऐसी बातें करते थे, सूफीज़म वाले कोई पसंद नहीं था। सूफी वाला है कि नहीं यार ऐसे सही नहीं है, गॉड से मिलने का ये तरीका नहीं है, क्योंकि ना आप यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात कर रहे हो, नहीं कुछ बात कर रहे हो, तो ये तरीका नहीं है कंप्लीट। ये बोलते थे कि डिवोशन करो ना भगवान गॉड से, वैसे ही तुम्हारा कनेक्शन हो जाएगा। और फिर ये क्या करते, खानका बनाने लगे। खानका बनाने में क्या होता था, एक मास्टर होता था और बहुत सारे डिसाइपल आते थे, जिससे इनका क्या होता है, चैन बनता गया, सिलसिला बनता गया। इसी सिलसिला में से एक इंडिया में आ गए जिसका नाम पड़ गया चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला को स्टार्टिंग में बहुत सारे गुरु का नाम है जो बहुत फेमस, इवन अकबर भी जाया करते थे वहाँ पे। और 5 लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट है नाम है, जिन्होंने, एक शेख निजामुद्दीन औलिया जो थे, उन्होंने यमुना किनारे बनाया था। उसके बाद लैंग्वेज का क्या, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में बताते थे, कल्चर चेंज जो कर लिया था उन्होंने इंडिया के रिस्पेक्ट में, और इंडिया के कल्चर के साथ घुल मिल गए थे, इसलिए इंडियन लोगों ने उनको अपना लिया। और उसके बाद स्टेट का रिकॉग्निशन कहीं कहीं मिला है, स्टेट से इनको फ़ायदा भी मिलता था, क्योंकि स्टेट जो दान करते थे उनसे लंगर चलता था, और भी लोग दान करते थे, लेकिन ये मांगने नहीं जाते थे। बहुत काफ़ी हद तक ये मांगने नहीं जाते लोग, अनवांटेड या अनआस्क्ड चैरिटी करते थे।
और उसके बाद स्टेट का रिकॉग्निशन, कहीं कहीं स्टेट से कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ है। नेक्स्ट वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे उसमें 3 टॉपिक हमें डिस्कस करना है मात्र। 3 टॉपिक में है कबीर, बाबा गुरु नानक और मीराबाई, यही तीनों हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा विजयनगर। उसके बाद जो 3rd चैप्टर विजयनगर बहुत छोटा है, और उसके बाद 2 चैप्टर है मुग़ल के बारे में। तो हमारा उसके बाद हमारा मेडाइवल पूरी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी को रिवाइव करने वाले हैं, क्योंकि ज्योग्राफी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो हम ज्योग्राफी को कंप्लीट कर देंगे आपके एग्ज़ाम से पहले इवन हम ट्राई कर रहे हैं कि जून के महीने के लास्ट तक हम ख़त्म कर दें। तो चलिए, थैंक यू सो मच।